अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के कौम से ख़िताब के हवाले से बात करूंगा कि पौने 4 साल के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसा कि पहली दफ़ा वज़ीर आज़म जो है कौम से ख़िताब कर रहे थे, क्योंकि पौने 4 साल जो ख़िताब होते रहे कौम से वज़ीर आज़म के सूरत में, वज़ीर आज़म की हैसियत से वो वज़ीर आज़म के ख़िताबात नहीं लगते थे। उनमें इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच, चोर डाकू और इस तरह के राग अला पे जा रहे होते थे। इल्ज़ाम तराशी की जा रही होती थी कि ये नवाज़ शरीफ ने लूट लिया, ये जरदारी ने लूट लिया, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई बात नहीं की जाती थी और न ही आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से कोई बात की जाती थी। मईशत के हवाले से कोई बात नहीं की जाती थी। नए नए नुस्खे लोगों को दिए जा रहे होते थे कि अंडे तो कट्टे तो मुर्गियां पालो तो मईशत मुल्क की बेहतर होगी, अंडे बेचो मईशत बेहतर होगी, कट्टे पालो मईशत बेहतर होगी, मिसालें दी जा रही होती थी। तो कभी चाइना जा रहे होते थे प्राइम मिनिस्टर, तो चाइना से मुतासर होकर आकर कहते थे कि चाइना का निज़ाम जो है आइडियल निज़ाम है, हम वो मुल्क में नाफिज करेंगे। फिर ईरान जाते थे तो ईरान के इनकलाब को आइडियल बना देते थे कि ईरान जैसे इनकलाब की ज़रूरत है। फिर सऊदी जाते थे तो कहते थे कि जी सऊदी रियासत मदीना जैसा निज़ाम लाएंगे। तो मलाइशिया जाते थे तो महातीर मोहम्मद जैसे निज़ाम की बात करते थे। फिर तुर्की जाते थे तो तैयब अर्दोगान और तुर्की के हवाले से तारीफ़ें कि उनका निज़ाम आइडियल है। तो ये कौम को एक मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा होता था। मईशत की बेहतरी की, आवाम के फलाह की, आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से या अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई बात नहीं की जाती थी। आज इसका वाज़ेह फ़र्क महसूस किया गया कि लग रहा था कि एक जमहूरी, एक पार्लिमानी, एक सियासी शख्सियत या जो रवैया जो है वो नज़र आ रहा था वज़ीर आज़म के ख़िताब में। और वज़ीर आज़म ने फिर अपोजिशन को यानी पीटीआई को, उस पीटीआई को दावत दी है मुज़ाकरात के लिए, जो पीटीआई का चेयरमैन इसी वज़ीर आज़म के साथ, यानी जो अब वज़ीर आज़म है उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे, इनके साथ बात करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे 3.5 साल, पौने 4 साल। तो हुकूमत को कुछ दिन कल परसों तक ही हुकूमत को हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं थे, इम्पोर्टेड हुकूमत करार देते थे इमरान खान साहब। और अब गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हुकूमत लफ्ज़ भी कह दिया है कि हुकूमत के साथ मिलकर हम जो है ये करेंगे, बात करने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत मान लिया कम अज़ कम, और कानून साजी में भी हिस्सा लेंगे। हुकूमत अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये रवैया 3.5 साल में हमने वज़ीर आज़म को, उस वक़्त के साबिक़ वज़ीर आज़म को अपनाते हुए नहीं देखा। अगर यही रवैया अपनाते इमरान खान, जो पॉलिटिकल जमातों का, सियासी लोगों का होता है, तो फिर आज शायद इमरान खान की हुकूमत होती, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म न की जाती। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब में एक तो पीटीआई को दावत दी कि पीटीआई को भी हम दावत दे रहे हैं कि वो आएँ, हमारे साथ मिल बैठ कर जो है मुल्की मसाइल के लिए, हल के लिए कोशिश करें, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है हमारे साथ मिलकर काम करें। उनको ये बड़ी पेशकश की है। उस पीटीआई को जो अब ख़ुद बात करने के लिए तैयार नहीं थी 3.5 साल, पौने 4 साल, कोरोना का मामला हो, फेटफ का मामला हो, जितने भी बड़े बड़े इश्यूज़ थे कौमी, इन पर मुज़ाकरात अपोजिशन दावत देती थी, अपोजिशन तजावीज़ देती थी कि भाई ये तजावीज़ हैं, इन पर अमल करें। और मुल्क को मईशत के लिए बात करने के लिए ये तैयार नहीं थे। अपोजिशन ने मीसा के मईशत की इनको ऑफ़र की थी, इनको वज़ीर आज़म मानने के लिए तैयार थे पीपल्स पार्टी, नून लीग, लेकिन इनका रवैया ऐसा नहीं था, न जमहूरी था, न पार्लिमानी था, न सियासी था। तो ये उस वक़्त कहते थे कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, नवाज़ शरीफ के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है, तो जरदारी के लिए एनआरओ मांगा जा रहा है, इसलिए हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इनकी तजावीज़ अपोजिशन की रद्दी की टोकरी के हवाले कर दी जाती थी। ये रवैया था पीटीआई का 3.5 साल, पौने 4 साल। तो उसी पीटीआई को फिर
ये रवैया फिर जो शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने अपनाया कि उनको दावत दी है कि आओ मिल बैठ कर मुल्की मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि ख़िताब में अवाम के रिलीफ़ के हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है बात की है कि अवाम को रिलीफ़ कैसे कैसे दिया जा सकता है। ये पेट्रोल और ये महंगी हुई हैं चीज़ें, IMF ने शराइत रखी है उसके तहत फ़िलहाल ये महंगी हुई है, लेकिन जो नज़र आ रहा है या जो बात हो रही है हमारी हुकूमती वज़रा के साथ कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें और भी कम हो जाएंगी, यानी पेट्रोल धड़ाम से नीचे आ जाएगा, यानी 30 रुपये जिस तरह बढ़ाया है फ़र्ज़ करें तो इतना ही कम कर दिया जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप दर्जा बदर्जा जो है कमी होगी, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात या IMF के साथ डील या IMF के साथ एग्रीमेंट या उनसे कर्ज़ा लेना इसलिए मजबूरी है कि इस वक्त मुल्क का हाल ये है कि नवाज़ शरीफ जब जा रहे थे, जब नून लीग की हुकूमत जा रही थी, उस वक्त 16 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की बैंकों में, स्टेट बैंक में या कमर्शियल जो बैंकें हैं यहाँ पर मौजूद थे, छोड़ के गए थे 16 अरब डॉलर, और वो हमारे अपने थे, वो बाहर से कर्जा शर्जा नहीं था, किसी मुल्क के नहीं थे, वो हमारे अपने थे। लेकिन ये जब गए हैं इमरान खान और एंड कंपनी, तो वो 16 अरब डॉलर भी नहीं है, ऊपर से उल्टा बैंकों के पास 9 अरब डॉलर हैं और वो भी कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा है दीगर यानी मुल्कों और इदारों का बैरूनी कर्ज़ा है जो इस वक्त पाकिस्तान में पैसा मौजूद है। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, बचा के नहीं गया इमरान खान। ये तभी तो इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है कि भाई इसने तो सत्यानाश कर दिए मईशत की, तो इन सारी जमातों को आगे किया। तो IMF के साथ डील करने का फ़ायदा ये होता है कि जब IMF एक ज़ाहिर है बड़ा इदारा है मालियाती, तो इंटरनेशनल, तो उनके साथ डील करने के बाद बाकी इदारे जो मालियाती इदारे होते हैं या बाकी ममालिक जो हैं वो फिर डील करने के लिए तैयार होते हैं, वो मुआहदे करने के लिए तैयार होते हैं। उनको एक तसल्ली होती है कि भाई अभी मरने वाले नहीं हैं, अभी सांस बाकी है, अभी ज़िंदा रह रहे हैं, तो IMF इनको ट्रस्ट कर रहा है, अभी भी कर्ज़ा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल कंगले नहीं हुए। तो ये इस तरह का, ये मैं आसान करके आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो बाकी इदारे, बाकी ममालिक जो हैं आलमी दुनिया, वो फिर उसके बाद उस मुल्क के साथ जो है मामलात करती है। अगर IMF इनकार कर दे तो इसका असर पूरी दुनिया पर, पूरे दुनिया के ममालिक पर, तमाम इदारों पर पड़ता है, फिर उस मुल्क के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। तो IMF के साथ हाँ, एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, ये एक हमारे जर्नलिस्ट हैं दोस्त, उन्होंने सवाल किया था मिफ्ताह इस्माइल से कि IMF आखिरकार यही शराइत क्यों रखता है कि बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो। ये तो अवामी इस्तेमाल की, आम वापे की, आम इस्तेमाल की, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है वो चीज़ें होती हैं, तो उन पे बर्डन क्यों रखा जाता है। और जो लग्ज़री चीज़ें होती हैं, जो वज़रा के, काबीना के हुकूमती अखराजात कम करने के लिए, या लग्ज़री चीज़ें, इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता, या दिफाई बजट कम करने के लिए क्यों IMF की तरफ की जानिब से नहीं कहा जाता। ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन IMF के अपनी पॉलिसियाँ हैं, तो बहरहाल उसके तहत इन्होंने शराइत तस्लीम तो किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि और भी पाकिस्तान की जब बेहतरी होगी तो ये चीज़ें फिर नीचे भी लाई जाएंगी। तो वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से 28 अरब रुपए का पैकेज का भी ऐलान किया, और माहाना 2000 गरीब आदमियों को, करोड़ों लोग हैं जिनका ऐलान किया, 8 करोड़ के राउंड अबाउट तकरीबन लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और ये 2000 पहले वाले रिलीफ़, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिलीफ़ से अलग हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने माजी की हुकूमत को इतना ज़्यादा आड़े हाथों नहीं लिया। ज़रूर उन्होंने कहा मईशत किस तरह तबाह की इमरान खान ने, नाम लिए बगैर इमरान खान का, कि एक शख्स जो है आलमी सतह पर पाकिस्तान को आइसोलेट किस तरह किया उन्होंने,
चाइना जो हमारा ब्रादर मुल्क है, जो मोहसिन मुल्क है, दोस्त मुल्क है, जो यहाँ पे सरमायाकारी करना चाह रहा है या कर चुका है, उनको किस तरह इन्होंने नाराज़ किया, आलमी दुनिया को, बाकियों को, ममालिक को किस तरह इन्होंने डील किया, तो आइसोलेट किस तरह हुए, सहाफ़त की आज़ादी पर कदगन कैसे लगाया गया, कैसे सहाफ़ियों को उठाया जाता था, ज़ुबानबंदी की जाती थी, नौकरियों से निकलवाया जाता था, मुलाजमतों से प्रोग्राम बंद कराए जाते थे। तो ये आमराना एक दौर था, 3.5 साल, पौने 4 साल का जो माजी की हुकूमत का था, ये वज़ीर आज़म ने ज़रूर कहा है, लेकिन पार्लिमानी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में कोई वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, जो इमरान ख़ान जिस तरह वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई लोगों को, नौजवानों को मुश्तल नहीं किया PTI के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कि इमरान ख़ान ये करके गए हैं, आप निकलो इमरान ख़ान के बनी गाला का घेराव करो। ऐसी कोई दावत नहीं दी, उल्टा इन्होंने दावत दी है इमरान ख़ान को कि आप आ जाएं, PTI आ जाए, हमारे साथ बैठे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो वज़ीर आज़म ने कश्मीर का मसला हो या आलमी सतह पे पाकिस्तान की आइसोलेशन का मामला हो या मईशत बेहतर कैसे होगी, डॉलर के हवाला दिया कि डॉलर 115 रुपये पर हम छोड़ के गए थे, इन्होंने 3.5 साल में 189 पर पहुंचा दिया। जब ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद आई थी या कामयाब हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, उस दिन 189 पर था, नई हुकूमत आई थी। तो चैलेंजेस थे, उनको चैलेंजेस को किस तरह उनसे निकल रहे हैं, वज़ीर आज़म ने वो कौम को आगाह किया है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो है डॉलर के हवाले से बताया कि डॉलर किस तरह नीचे आएगा और अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा। एक और चीज़ जो डिस्कस की जा रही थी कि भाई ये ख़िताब शायद पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म ने डिले क्यों किया, तो ये इसलिए क्योंकि PTI की जानिब से जो एक गैर यकीनी फैलाई जा रही थी, एक अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश की जा रही थी सोशल मीडिया पे कि हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत ख़त्म होने वाली है, कौमी असम्बली कल तोड़ दी जाएगी, परसों तोड़ दी जाएगी और किसी भी वक्त तोड़ी जा सकती है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देंगे या लॉन्ग मार्च आ रहा है, इमरान ख़ान इस्तीफ़ा दिलवा देंगे इनसे। तो ये एक अदम इस्तेकाम फैलाया जा रहा था, एक गैर यकीनी की फ़िज़ा एक बनाई जा रही थी पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी, उसकी वजह से मीडिया, उसकी वजह से ख़ुद हुकूमती जमातों के अंदर, उसकी वजह से हुकूमत के अंदर, इदारों के अंदर ब्यूरोक्रेसी इदारे, वो भी अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहे थे, वो भी कन्फ्यूजन में थे कि पता नहीं क्या होगा, हुकूमत वाकई चलेगी या कल इस्तीफ़ा दे देंगे वज़ीर आज़म या कल असम्बली तोड़ दी जाएगी। तो ये ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के लिए ख़िताब करना ज़ाहिर है ये मुनासिब नहीं था। और एक दूसरी बात ये कि IMF के साथ मामलात नहीं हुए थे, कहीं से कुछ 5 रुपये आए नहीं थे, कोई एक इस्तेकाम की तरफ कोई एक उम्मीद इस्तेकाम की, या जो इस बरादर ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं या इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ भी जब तक बातचीत नहीं हुई तो तब तक वो ख़िताब में क्या आके कहते। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो अमेरिका का विज़िट किया, UN का विज़िट किया, सऊदी का विज़िट किया, वज़ीर आज़म ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, वज़ीर ख़ारजा ने चीन का दौरा किया, मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए हैं। तो उसमें भी ज़ाहिर चीज़ें बहुत सारी एक उम्मीद की किरण जो है नज़र आने लगी है। तो वज़ीर आज़म का अब ख़िताब जो है, और इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च भी आ गया, वो भी ठुस हो गया। वो भी कौम ने देखा कि इमरान ख़ान ने जो ऐलानात किए थे कि हम तो बैठ जाएंगे जब तक हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, तारीख़ नहीं दी जाएगी तब तक उठेंगे नहीं, वो भी ठुस होके चला गया। तो अब एक इस्तेकाम की तरफ एक मुल्क चल पड़ा है, एक उम्मीद की किरण एक नज़र आने लगी है। वक्ती तौर पर पेट्रोल महंगा ज़रूर हुआ है, वक्ती तौर पर चीज़ें सख्त फ़ैसले जिसको आप कहें, ये इमरान ख़ान वाले कम अज़ कम फ़ैसले नहीं होंगे। मैं कोई हुकूमती तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन इनका तजुर्बा, इनका माजी का भी तजुर्बा बता रहा है कि भाई ये अगर इमरान ख़ान की तरह कम अज़ कम हुकूमत नहीं चलाएँगे, ये तो है। खामियाँ, कोताहियाँ, करप्शन, ये मामलात हर जगह पे होते हैं।
हर हुकूमत में होते हैं, कोई भी नोबॉडी इज़ द परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह तबाही कम अज़ कम नहीं करते। पीपल्स पार्टी अपने दौर में 2-2.5 लाख लोग बहाल किए पीपल्स पार्टी ने। नून लीग अगर नौकरियां कम देती है तो नून लीग बाकी पाकिस्तान की डेवलपमेंट, सनतकारी, सनतों को थोड़ा फ़रोग़ देती है। रोड, रास्ते, ये जो रोडों का जाल जो है किसने बिछाया हुआ है? नून लीग ने बिछाया हुआ है। तो ये नून लीग भी तजर्बेकार जमात है, पीपल्स पार्टी भी तजर्बेकार जमात है, मौलाना इनके साथ तजर्बेकार जमात है। मौलाना की भी हुकूमत में उनका तजर्बा है कि हुकूमत किस तरह करनी है, निज़ाम किस तरह चलाना है। पीटीआई बिल्कुल अनाड़ियों की तरह थी, उन्होंने दावे जो किए थे वो धरे के धरे रह गए और मुल्क की मईशत तबाह करके वो निकल लिए। तो आज बहरहाल वज़ीर आज़म ने कौम को आगाह किया है सूरत हाल से कि ये सूरत हाल थी जब हुकूमत में आए, इस तरह हुकूमत इन हालात में ली है और अब ये हालात हैं, अब आगे हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।